मित्रों नमस्कार। संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। मित्रों, सांख्य कारिका का यह जो विषय है अति सरल तो नहीं कह सकते इसको, परंतु धीरे धीरे सुनने से शनै कंथा शनै पंथा शनैः पर्वतलंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, ऐसा कहा जाता है। धीरे धीरे ये 5 कार्य को करने से हो जाता है। पर्वत को चढ़ना है, ईश्वर में भक्ति के अगर करना है, शनै कंथा शनै पंथा, रास्ते में धीरे धीरे चलोगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। शनैः पर्वतलंघनम, धीरे धीरे पर्वत में चढ़ोगे तो पर्वत को भी लांघ सकते हो। शनैः विद्या, पढ़ाई लिखाई भी धीरे धीरे करते रहेंगे तो अच्छे से हो जाता है। और शनैः वित्तम, पैसे भी धीरे धीरे एकत्रित किया जाता है। ये 5 चीज़ धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे अगर हम और आप ऐसा प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमको सफलता मिलेगी। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। सांख्य कारिका आप लोग सुन रहे हैं और आज तन्मात्रा आदि के विषय में हम लोग जानेंगे। बोले 38वीं नंबर कारिका में तन्मात्रा, अविशेष और विशेष, अविशेष से विशेष की उत्पत्ति होती है। इसमें तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। तन्मात्राणि, तन्मात्रिका जो है 5 है। अविशेषाः, ये विशेष नहीं है, ये अविशेष है। तेभ्यो पंच महाभूतानि जातानि, इनसे 5 महाभूत का जन्म होता है। पंच महाभूत के बारे में हम आपको बता चुके हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। इनसे ये जो है जन्म प्राप्त करते हैं। किससे? बोले शब्द से आकाश, ये जो पूर्व में आपको बतला दिया गया है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी श्रोत्र त्वक नेत्र रसना नासिका, ये क्रमशः है। तो ये इनसे जो तन्मात्रा से पंच महाभूत आकाश वायु तेज और जल जो जिसका जन्म हो रहा है, ये क्या है? बोले ये जो है एते स्मृता विशेषाः, ये विशेष गुण वाले होते हैं, ये विशेष होते हैं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, और ये शांताः, ये कैसे होते हैं? बोले पृथ्वी में गंध तथा जल रस तन्मात्र के कारण विशेष है। और ये पंच महाभूत शांत हैं, शांत रहते हैं। शांत अर्थात सुख स्वरूप हैं सतोगुण के प्रभाव से। और घोर दुख स्वरूप रजोगुण की प्रधानता से। और मूढ़ महामोह स्वरूप तमोगुण की प्रधानता से। ये जो पंच महाभूतानि आकाश आदि जो 5 है महाभूत है, ये सतोगुण के कारण क्या हो जाते हैं? शांत। रजोगुण के कारण घोर अर्थात दुख स्वरूप, और मूढ़ भी है अर्थात मोह स्वरूप। इसके बाद बतलाते हैं सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियत माता पितृजा निवर्तन्ते। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म शरीर। एक होता है माता पितृजा, माता पिता के द्वारा अर्थात यह जो 5 भौतिक देह है, माता पितृ से जो उत्पन्न होने वाला। और सह प्रभूतैः स्त्रिधा, और एक और होता है
जो सुख दुख मोह स्वरूप होता है। तो ये क्या है? बोले सूक्ष्मास्तेषां नियताः, जो सूक्ष्म है वह नित्य है, निरंतर रहता है। और माता पिता से उत्पन्न शरीर क्या हो जाता है? माता पितृजा निवर्तन्ते, वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, ये शरीर के पहले भी वो निरंतर रहता है, नित्य है वो सूक्ष्म शरीर। परंतु ये शरीर आज है और कल रहेगा कि नहीं रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। 10-20 साल 50 साल बाद तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। परंतु सूक्ष्म शरीर जो है, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कि वह स्थित रहता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है सूक्ष्मास्तेषां नियता, अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है नित्य रहती है। ठीक है, आगे लिंग शरीर के बारे में अब बताया जा रहा है। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैहि अधिवासितम लिंगम। बोले सूक्ष्म शरीर कह दो अथवा लिंग शरीर कह दो, बात एक ही है। सूक्ष्म लिंग शरीर पूर्व उत्पन्नम असक्तम अनियतम, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो इस शरीर के पहले ही रहता है। शरीर माता पिता के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, परंतु शरीर को प्राप्त करने के पूर्व भी सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, वह रहता है, क्योंकि वो नियत है, निरंतर जो स्थित रहता है और अथवा गतिमान है, चलता रहता है। कहाँ चलता रहता है? बोले महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। महद आदि जो है जितने भी तत्व हैं, इनमें सूक्ष्म रूप से वो गतिमान रहता है। संसरति, हमेशा जो है चलता रहता है, चलते रहता है। कभी इस शरीर को धारण करता है, कभी उस शरीर को धारण करता है। यहाँ लिखा है सूक्ष्म लिंग शरीर सबसे पूर्व में उत्पन्न आसक्ति से रहित नित्य महत तत्व से लेकर सूक्ष्म तन्मात्राओं तक बिना कुछ उपभोग किए धर्मादि 8 भावों से अधिवासित संसरण करता रहता है। निरुपभोगम भावैहि अधिवासितम लिंगम, जो 8 जो आप बतलाया गया है धर्मादि, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, तो जो ये 8 भाव हैं, इससे 4 भाव से ही जो धर्म ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य, इनसे अधिवासित होकर के यह जो लिंग शरीर है संसरति निरुपभोगम। और ये ऐसा नहीं है कि भोगों को ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं। ये भोग को ग्रहण किए बगैर ही ये सूक्ष्म शरीर भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो कारिका, सांख्य कारिका में पुरुष को कहा गया है। ये विषयों को अनुपभोगम निरुपभोगम, उपभोग किए बिना ही ये 8 भावों के कारण अधिवासित होते हुए संसरण करता है, निवास करता है। यह जो लिंग शरीर है। सूक्ष्म शरीर की स्थिति कैसी स्थिति है? बोले चित्रम यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो बिना यथा छाया तद बिना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। जैसे बिना किसी आश्रय के चित्र नहीं रह सकता। चित्रम यथा आश्रयम मृते, कोई सा भी चित्र है, जैसे अभी आप मोबाइल में मेरा चित्र को देख रहे हैं,
तो मोबाइल है इसलिए आप देख रहे हैं। आश्रय है, आश्रय मतलब जहाँ रहता है। जैसे ये कंघी है, ये मेरे हाथ में है, आश्रय के बगैर नहीं हो सकता है। और दूसरा उदाहरण दिए, स्थाणवादिभ्यो बिना यथा छाया। स्थाणु के बगैर छाया नहीं हो सकता है। ठूठ जिसको कहते हैं, जिस पेड़ में पंछी वगैरह नहीं रहता है, अभी तो हरा भरा जो पेड़ नहीं रहता है, सूख जाए रहता है, आधा टूट जाए रहता है, इसको स्थाणु कहते हैं। तो उसके बगैर छाया कहाँ से होगा? अगर पेड़ है टूटा हुआ है तो अगर जब तक रहेगा तब तो छाया रहेगा, अगर स्थाणु नहीं रहेगा तो छाया कहाँ से होगा? तद्वत् बिना विशेषैर् न तिष्ठति। उसी तद्वत्, उसी के जैसा, विशेषै ही बिना, विशेषै मतलब विशेषै ही बिना, पंच महाभूत के बिना ये जो लिंग शरीर है न स्थिर भवति, स्थिर नहीं रहता, नहीं तिष्ठा है। ये पांच भौतिक शरीर है हमारा। पांच भौतिक शरीर जैसा ही प्राप्त होता है तो वहाँ वो लिंग शरीर स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अच्छा, पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्ति नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतिर्विभुत्वात् योगान्नटवद् व्यवतिष्ठते लिंगम। बोरे जैसे नट अलग अलग कपड़े बदलकर कभी राजा तो कभी विदूषक इत्यादि बनता रहता है, उसी तरह यह सूक्ष्म शरीर भी मोक्ष हेतु निमित्त धर्मादि तथा नैमित्तिक ऊर्ध्वगमनादि के प्रसंग से प्रकृति के विभू होने के कारण अलग अलग शरीर को धारण करके अलग अलग बनता रहता है। पुरुषार्थ हेतुकमिदं विभुत्वात्, ये जो पुरुषार्थ को नट के जैसे अलग अलग कपड़े बदल लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभिनय करने वाले जो होते हैं नट, है नहीं, अभिनय करने वाले जो लोग होते हैं नट, वो क्या करता है, कभी राजा बन गया, कभी विदूषक बन गया, इत्यादि बनते रहते हैं। उसी तरह यह सूक्ष्म शरीर भी मोक्ष हेतु निमित्तिक, निमित्तिक अर्थात धर्मादि कार्य करता है तथा नैमित्तिक ऊर्ध्वगमनादि भी कार्य करता है। इन दोनों के प्रसंग से प्रकृति के विभू होने के कारण, प्रकृति क्या है, विभू है अर्थात व्याप्त है सभी में, कार्य रूप में तो व्याप्त है ही है प्रकृति सभी में, तो विभू होने के कारण अलग अलग शरीर को धारण करके अलग अलग बनता रहता है, ऐसा इनका कहना है। प्रकृति जो है विभू रूप होने के कारण अलग अलग शरीर को, अलग अलग शरीर को धारण करता रहता है। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टा करणाश्रयिणः कार्याश्रयिष्यश्च कललाद्याः। सांसिद्धिकाश्च भावाः, सांसिद्धिकाश्च भावाः का अर्थ है जो जन्म से ही प्राप्त होता है। जो चार भाव पहले बताया जा चुका है, धर्मादि, तो ये जो भाव है कुछ लोगों को जन्म से ही प्राप्त होता है। जैसे कपिल मुनि जी जन्म से ही प्राप्त किए थे। कुछ लोग को प्राकृत रूप से, स्वयं प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण, जैसे सनकादिक ऋषियों को प्राकृतिक रूप से हुआ था, तथा बुद्ध को। और एक होता है वैकृत अर्थात गुरु के द्वारा उत्पन्न, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से धर्म, धर्म से ऐश्वर्य का, तीन प्रकार का ये जो होते हैं
और इन तीनों पर ही सूक्ष्म शरीर आश्रित होते हैं। दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। ये जो चारों जो भाव है, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से धर्म, धर्म से ऐश्वर्य, 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 पर ही सूक्ष्म शरीर आश्रित होते हैं। अच्छा, ये जो कलल अस्थि कललाद्याः ये क्या है? बोले कलल अस्थि मांस आदि जो है ये तो क्या है? स्थूल शरीर पर आश्रित होते हैं। यह जो हमारे अंदर है अस्थि मांस, ये जो शरीर का एक लक्षण बताया गया है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम चर्मावरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषयो। ये जो भागवत में ये जो लक्षण बताया गया है, ये शरीर का ये क्या है? स्थूल शरीर पर आश्रित होते हैं अथवा स्थूल शरीर के लक्षण होते हैं। अब भावों का फल बता रहे हैं। धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्याद् दृश्यते बंधः धर्मेण ऊर्ध्वगमनम। धर्माधिकारी करने से क्या होता है? ऊर्ध्वगमन होता है। और अधस्तात् भवति अधर्मेण, अधोगति कब होता है? अधर्म के माध्यम से। ज्ञानेन च अपवर्गो, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। अपवर्ग अर्थात मोक्ष को कहते हैं। अविपर्याद् दृश्यते बंधः, विपर्याद् दृश्यते बंधः, इनके विपरीत अगर है तो क्या हो जाता है? बंधन को वह प्राप्त करता है। वैराग्यात् प्रकृतिलयः, वैराग्य से प्रकृति लय, प्रकृति में लय हो जाते हैं सूक्ष्म शरीर का। संसारो भवति राजसात् रागात्, रजोगुण के कारण क्या होता है? राजसात् संसरति, बार बार जन्म लेना आदि आदि। और ऐश्वर्यात् अविघातो विपर्याच्च द्विपर्यासः, अर्थात वैराग्य से प्रकृति में लय तथा राग अवैराग्य से संसार होता है, बार बार जन्म आदि होता है। ऐश्वर्य से विघात नित्यता, ऐश्वर्य से क्या होता है? विघात अर्थात नित्यता, और अनैश्वर्य से नाश होता है शरीर का, अथवा अनैश्वर्य से नाश हो जाता है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। अस्तु, धन्यवाद।